नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने निकल के आ रही है वो है कि आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर बेरोज़गारी चरम सीमा पे होगी, जहाँ पर नौकरी के लिए लोगों को कड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। वैसे तो आज भी करनी पड़ रही है, पर आने वाले कल में जो मशक्क़त करनी पड़ेगी वो बहुत ही भयानक होगी, क्योंकि खाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम, बहुत सारी आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और ऐसी समस्याएं आने वाली हैं जिनका निवारण भी करना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज़ भी क्रिएट की जा रही हैं, कुछ ऐसी बीमारियां बनाई जा रही हैं जिनके कारण आप लोगों को अपने आप को स्वतः ही ख़त्म करना होगा। और ये सच्चाई है, क्योंकि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनकी एक चाल है, क्योंकि पृथ्वी पे जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। आपको एक बात भी पता होगी, मैं थोड़ा टॉपिक को चेंज करता हूँ, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ भी और जो इनकम के सोर्स हैं वो थोड़े कम हो रहे हैं, क्योंकि जिनके पास टेक्नोलॉजी साइंस है उनको आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सरकार के सामने हाथ फैलाते गिड़ाते हैं, उनसे झगड़ा करते कि मुझे नौकरी दे दो। इसीलिए सरकारों का सीधा सा मत है कि जितनी जल्दी हो सके टेक्नोलॉजी के ज़रिए से जॉब को ख़त्म किया जाए। जो लोग टेक्नोलॉजी की थोड़ी भी जानकारी रखते हैं वो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाएंगे, जो टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं रखते वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फाइनली ये बात क्लियर है। मैं आगे बात पे आता हूँ। आपको पता है कि जो प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण रोज़गार पूरी तरह ख़त्म हो रहे हैं और लोग आज भी जाति, धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमारे भारत में ही हो रही है। तो इसका सीधा सा उदाहरण है कि भारत में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि हम दुनिया में लगभग 16 से 17% हम भारतवासी हैं, पूरी दुनिया में जो हमारी पॉपुलेशंस है। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम भी हम सबसे बड़ी झेलेंगे, क्योंकि हम मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं और हमारे नेता लोग हैं पूरी मलाई चाटते रहते हैं। तो इससे हमें निकलना कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें इनकी स्ट्रेटजी समझनी होगी, क्योंकि जो प्रॉब्लम है क्रिएट कहाँ से होती है। आप समझिए, सीधा सा एक एग्जाम्पल है। जब आपके घर में खाने की प्रॉब्लम होगी, पीने की प्रॉब्लम होगी, रहने की प्रॉब्लम होगी, कपड़े नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, ऐसी कंडीशन में आपके ब्रेन को बॉस करने के लिए वो लोग तैयार बैठे हुए हैं। पहले आपकी प्रॉब्लम क्रिएट की, पहले आपके घर तोड़वाए, पहले आपको बीमार किया, आपके सामने ऐसी परेशानी खड़ी कर दी, आपको पता भी नहीं है कि ये नेचुरल है या किसी के द्वारा की गई है। आप उसमें फंस गए। उसके साथ जब आप बहुत ही गरीब, वैसे तो गरीब तो हैं, बेरोजगार हैं, सारी प्रॉब्लम हैं, शिक्षा भी आपको ऐसी दी जाती है, आपको लगता होगा कि आप पढ़ नहीं रहे हो। एक्चुअल में ये है कि आपको जो शिक्षा दी जा रही है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा में आपको ये नहीं सिखाया जाता है कि मालिक कैसे बना जाता है, शिक्षा में आपको सिखाया जाता है नौकर कैसे बना जाता है। और यही प्रॉब्लम है, शिक्षा भी इतनी महंगी कर दी जा रही है, जिसके कारण आम गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाता है। मिडिल क्लास भी फैमिली पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर पाता है, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा होने के बावजूद व्यक्ति कैसे पढ़ाई कर पाएगा। चलो आगे इसके बात करते हैं। चिकित्सक जो व्यवस्था है भारत में, सरकारी हॉस्पिटलों में आप तो जाते होंगे, आपको पता होगा क्या स्थिति होती है। अगर मरीज कितना भी सीरियस हो फिर भी डॉक्टर उस पर निगाह नहीं करते, उसका ट्रीटमेंट सही से नहीं करते। जिसकी जुगाड़ है, जिसके सोर्स हैं, उस व्यक्ति को पहले ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे कितना भी व्यक्ति सीरियस डला रहे। गरीब व्यक्ति की तो हॉस्पिटलों में सुनवाई नहीं होती। और भारत में लगभग 75% गरीब रह रहे हैं, ये क्लियर है और फैक्ट के साथ है। जिन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती, उसी प्रकार से कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको फंसा दिया जाता है, ऐसी ऐसी समस्याओं में आपको फंसा दिया। आपको लगता है कि नेचुरल हो रहा है, ये हमारी गलती है, मगर वो आपकी गलती नहीं होती। सेकेंडरी पॉइंट, आपको ऐसी शिक्षा दी जाती है, आपके लाइफ में उसका कोई प्रयोग नहीं होता। जब किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हो, उस समय आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है। जो इंटरव्यू कंपनी वाला लेता है वो आपकी डिग्री को ना देखकर आपकी स्किल पूछता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने क्या काम किया था।
बहुत सारे सवाल आपको करता है। एक्चुअल में बात आती है आपके अंदर स्किल क्या है। आपने जो पढ़ाई की है वो उसका मेरे हिसाब से 10 to 5% उसका यूज नहीं होता। कुछ कैलकुलेशन का यूज होता होगा, बाकी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता एक्चुअल में। अब मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे बात आता हूँ कि जब इन प्रॉब्लमों को क्रिएट कर करके इंसानों को भ्रमित कर दिया जाता है, व्यक्ति हो जाता है गुमराह। ऐसी कंडीशंस में वो डिसीजन ये नहीं ले पाता है कि उसे करना क्या है। इसका पूरा हमारे भारत के राजनीतिज्ञ पूरा फ़ायदा उठाते हैं पूर्णतः, और उसके जंजाल में फंस के आप ऐसे कदम उठा देते हो जिसके चक्कर में आपको जेल हो जाती है, आपका करियर खराब, आपको नशे की लत लगा दी जाती है। एक तरफ सरकार कहती है नशा मुक्ति अभियान चलाओ, और एक तरफ वही सरकार हजारों लाखों करोड़ रुपए लेती है जो तम्बाकू गुटखा पान बीड़ी बनाती हैं कंपनी, उनसे चंदा भी लेती है, सारा काम करती है, उनको प्रमोट भी करती है, ये सारी चीज़ें करती है सरकारें हमारी। तो आपको पता है कि एक तो नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं, एक तरफ सरकार नशा भी बिकवा रही है, दारू बिकवा रही है। आप गवर्नमेंट में रह के कुछ भी कर लो, तो ये प्रॉब्लम आप समझ नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कि हमारे साथ अच्छा हो रहा है। एक तरफ आपको बोला जाता है कि भारत में ये जो जहाँ जिस राज्य में दारू बिक रही है इसको बैन करना चाहिए, यहाँ पे ठेके क्यों खुल रहे हैं, और वो ठेके अपने आप तो नहीं खुलते ना, इस सरकार की बिना अनुमति के कोई ठेका नहीं खुलता। तो आपको मेरी बात को सीधा समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि आपके भविष्य को कैसे बर्बाद किया जाए, आपके बच्चे के भविष्य को बर्बाद कैसे किया जाए, ये सारी रणनीति हमारी सरकारों की होती है। आपने कभी देखा होगा राज्यसभा या लोकसभा हो, इसमें जो भी डिबेट होती है, इस डिबेट में 99% डिबेट आप देखना कोई आपके हक की बात नहीं होगा। पहले सरकार ने ये किया था, हम इसको ख़त्म करेंगे, उसका नाम बदलेंगे, ठीक है, उस सरकार की गलतियों को हम सुधारेंगे। कभी ये नहीं कहते हैं कि हम इस सर्विसेज को नई नीति द्वारा लागू करें, नई सर्विसेज लागू करें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशंस करें। कोई सरकार नहीं कहेगी, वो नहीं चाहते हैं कि, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी ही बातों में लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी संसद बंद हो जाता है, कभी संसद को कोई गाली किसी को देता है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण आपकी आवाज़ तो नहीं उठाई जाती। आपको पता है 365 दिन के अंदर भारत में आप देखना लगभग 2 से 2.5 दिन चुनाव होते रहते हैं, नेता उसी में व्यस्त रहते हैं, वो आपके लिए काम क्या करेंगे आप समझिए। तो इन सारी चीज़ों से एक बात निकल के आती है कि डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। आप 500 रुपये चक्कर में, 1000 रुपये के चक्कर में, दारू के चक्कर में अपने वोट को बेच देते हो, और उसके बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है, फिर आप 5 साल तक उनके पैरों के पास गिड़गिड़ाते रहते हो। आपका राइट है, संविधान में लिखा हुआ है कि जब तक आपकी गरीबी बेरोजगारी जैसी समस्याओं को हल नहीं करती सरकार, तब तक आपका राइट है कि सरकार से वो चीज़ आपको देनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी। और सेकेंडरी पॉइंट है, आर्टिकल में आपने देखा होगा 36 से और 46 आर्टिकल तक कुछ चीज़ें लिखी हुई, आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका राइट क्या है। भारत में बेरोजगारी भी है, भिखारियों की संख्या भी बढ़ती चली जा रही है, और इसके साथ आपको पता होगा लोग 100 रुपए के लिए न जाने कितने बुरे कर्म करते हैं। और भारत में सेक्सुअल जो आप किन्नर जिनको बोलते हैं, उनको सेक्स जो कर रहे हैं वो अपना जेंडर भी चेंज कर रहे हैं, जो सेक्सुअल वर्क होता है वो कर रहे हैं रोड पे 100-200 रुपये में। मैं फिजिकली जाके उनसे बात की है मैंने, मैं किसी की कहीं सुनी को बात को नहीं मानता हूँ। तो इन सारी प्रॉब्लम का जिम्मेदार कौन है? आपके अंदर ऐसी मेडिसिन डाली जा रही है जिसके आपके अंदर सेक्सुअल हार्मोन्स खत्म हो रहे हैं, आप नपुंसक हो रहे हैं, आपकी एज कम हो रही है, आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है। ये सरकारें, ये बिजनेसमैन, ये आपको डेवलप नहीं होने देंगे। डेवलप जब आप हो सकते हो, सबसे पहले पहला नियम, आप अपनी शिक्षा की नीति को समझें, आपके हक क्या है उनको समझें, संविधान में आपके लिए क्या लिखा गया है उनको पहचानें। आपके और पास कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उनसे कहें, उनसे जानकारी लें। जब तक अपने हक नहीं जानोगे तब तक आप ठोकर ही खाते रहोगे। और आने वाली टेक्नोलॉजी को भी आपको समझना पड़ेगा। आपके परिवार का एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए टेक्नोलॉजी को जानता हो, जो आपके घर का गुजारा चला सके, वरना आपको मरना ही पड़ेगा। ये सुनिश्चित है कि आने वाले कल में बहुत सी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, बहुत सारे ऐसे नियमों को बनाया जा रहा है जिसके कारण आपको गुलामी के जंजाल में जकड़ा दिया जाएगा।
और मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें मैं और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और आप मेरी बात को समझ रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या चुनना है, अपने हक को जानना है, संविधान को पढ़ना है आपको। उसके साथ साथ आपको अपने बच्चों को नई स्किल ट्रेनिंग सिखानी है। जो आप स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं उस पढ़ाई से आपके बच्चों का गुजारा सही से नहीं हो सकता, क्योंकि वो शिक्षा आपके लिए सिर्फ नाम मात्र की डॉक्यूमेंट तैयार करा सकती। एक्चुअल में उसे स्किल की ज़रूरत है, वो स्किल आपको अपने बच्चों को देनी पड़ेगी अगर आपको सर्वाइव करना है तो। दूसरा है, नेता आपको देख के चुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आप जाति और धर्म मजहब के नाम पे कभी झगड़ा नहीं करोगे, ये सुनिश्चित कर लो। अगर इसमें आप फंस गए तो आपके बच्चे का और आपका भविष्य पूर्णतः खराब हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नेता को चुनो तो उसकी शिक्षा देखें, क्या वो क्रिमिनल है ये पहचानें, उसका बैकग्राउंड किस लेवल का है, क्या वो सारी चीज़ों को समझता है, उदारवादी है, ठीक है, मानववादी है। ये सारी चीज़ें आपको पहचाननी पड़ेगी। आपने सोच लिया मेरी जाति का है, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं जानता है, आपने उसे चुन दिया, तो वो क्या आपके लिए विकास करेगा। आपके राज्य में कितना पैसा लगना चाहिए, कोई रोड बना हुआ है, कोई सड़क, किसी का मकान बना हुआ है, उसमें कितना पैसा लगा हुआ, कितना पैसा मिला हुआ है, किसी को रिश्वत तो नहीं गई, ये जानकारी आपको देनी पड़ेगी और लेनी भी पड़ेगी। क्योंकि इससे क्या होगा, संगठन का विकास होगा, लोगों के अंदर भाईचारा पैदा होगा और किसी से घृणा नहीं करनी आपको। कभी कभी छोटी छोटी बातों को लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, व्यमनस्यता करते हैं, और आपको अपने पड़ोसी, अपने गांव मोहल्ले के लोगों की मदद करनी पड़ेगी, ये सुनिश्चित करना होगा। आपस में अगर झगड़ते रहोगे, मरते रहोगे, तो मैं नहीं जानता हूँ कि आने वाले भविष्य में क्या होगा, और आप भी नहीं जानते हैं, मगर परिणाम ये होगा कि आपका जो दिन होगा, आपका जो भविष्य होगा, बड़ा भयंकर होगा। ये तो आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, मगर होगा कैसा ये हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते, मगर होगा भयंकर। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, ये तीनों चारों बातों को समझना है और अप्लाई करना है। और मैं कहता हूँ कि कुछ ही समय में आप देखेंगे कितना विकास होगा आपके यहाँ पर। ये आपको राइट पहचानने की बात है। जय हिंद।